महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। वर्तमान शासन भगवान महावीर स्वामी की आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की परम श्रद्धेय मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की मुनि श्री संभव सागर जी आदि संगत सभी मुनिराजों की परम पूज्य मुनि श्री विराट सागर जी महामुनिराज की समस्त मुनि संघ की। एक बार सोधर्मेंद्र अपनी सभा में अपने सभासदों के साथ बैठा हुआ था, तो उसकी चर्चा का विषय था रूप, सौंदर्य। तो रूप की चर्चा करते हुए सोधर्मेंद्र ने कहा कि ऐसा अद्भुत रूप है जिसका कोई न कभी सुना और न कभी देखा, जो देवों को भी उपलब्ध नहीं है। ऐसा रूपवान व्यक्ति इस भारत की धरा पर विद्यमान है, जो रूप से भी सुंदर है और वैभव से भी सुंदर है, चक्रवर्ती पर आसीन है, चक्रवर्ती। किसी एक देव ने पूछा कि महाराज किसी बात करते हैं, देवों के पास तो अनुपम सौंदर्य होता है, ये इंसान की बात ना चल पड़ी। इंसान जैसा तो होता ही नहीं कभी, बोले जो प्रत्यक्ष देख रहा हुआ मैं बता रहा हूँ मैं तो कि भारत की धरा पर विद्यमान है पुरुष जिसके रूप के आगे देव भी पानी भरते हैं, वो चक्रवर्ती पद पर आसीन है, इतना सुंदर है वो। जो बात स्वधर्म कह रहे थे अपने उद्ज्ञान से बात अकाट्य सत्य थी, पर कुछ जिज्ञासु होते हैं जिनको सुनने के बाद जल्दी यकीन नहीं होता, अपने अपने नेचर होते हैं। तो सोदर को प्रणाम के लिए उज्ज्वल लगा आपकी आज्ञा मिल जाए तो क्यों ना आपने जिस रूप की तारीफ हमारे सामने की है उस रूप सौंदर्य का पान अपने आंखों से कर सके। बोला हाँ हाँ, जो जाना चाहे इस बात का सही सही पता लगाना चाहे जा सकता है। तो दो मित्र देव स्वर्ग से चलकर इस धरा पर आए। उस समय जब सनत चक्रवर्ती इस धरा पर राज्य करता था, मनुष्य का इतना सौंदर्य जिसके सामने देव पानी भरे, तो बड़े आश्चर्य की बात है। दोनों देव ने जैसे धरा पर आए ब्राह्मण का रूप बनाया और राजमहल की ओर चल पड़े। दो वृद्ध ब्राह्मण को देख के किसी ने रोका नहीं, चलते चले गए और वहां तक पहुंच गए जहां दरवाजे के बंद के अंदर सनत चक्रवर्ती विद्वान था। जैसे दरवाजे की ओर बढ़े तो द्वारपाल ने रोक दिया, कहाँ जाते हैं? बोले भैया सुना था कि तुम्हारे राजा का रूप बहुत सुंदर है, अतुल सुंदरता का स्वामी है, हम तो बूढ़े ब्राह्मण हैं, मरने वाले, हमारा क्या अपन कब मर जाएंगे, तो कह रहे ऐसे रूप सुंदर की राशि का दर्शन कर लें, किसी इच्छा से चले आ रहे हैं। तो बोला चक्रवर्ती महाराज ये थोड़ी किसी से मिलते हैं, जाइए। उन्हें याचना कि भैया बूढ़े ब्राह्मण है, जाएंगे तब लौटना हुआ कि नहीं हुआ, क्या बोलता मैं उम्र का, हमारी जो जिज्ञासा शांत कर ले तो आप तुम हमें। अगर वृद्ध आदमी बड़े प्रेम से बोले तो कौन विश्वास नहीं करे, आप भी करेंगे ना। तो द्वारपाल विश्वास करते हैं, ठीक भाई बड़े दूर चल के आए, वृद्ध हैं, फिर रुको मैं जरा पूछ क्या था। द्वारपाल अंदर गया, उसमें सनत चक्रवर्ती मल्ल विद्या का अभ्यास कर रहे थे अपने योद्धाओं के साथ। तो पूरे शरीर पर धूल लगी हुई। द्वारपाल ने प्रणाम किया कि महाराज आपके दर्शन के लिए तो वृद्ध ब्राह्मण द्वार पे खड़े हैं, तो आपके दर्शन के अभिलाषी हैं, मेरे लिए क्या आदेश है?
तो जैसे कहा दो वृद्ध ब्राह्मण, तो चक्रवर्ती ने सोचा बेचारे वृद्ध हैं, चल क्या है, बुलाओ उनको। दोनों वृद्ध ब्राह्मण सनक चक्रवर्ती के सामने खड़े हो गए, पूरे शरीर पे धूल लगी क्योंकि वो मल्ल अभ्यास कर रहे थे। तो जैसे ही देखा दोनों ब्राह्मणों ने, उनकी आंखें फटी की फटी रही कि वाकई में हमारे देवराज इंद्रसूदन ने जो कहा था उस बात में अक्षर मात्र की भी गलती नहीं है। इनका रूप तो वाकई में इतना सुंदर है जिसके सामने देव पानी भरता है। जब ब्राह्मण चक्रवर्ती को एक तक देखे जा रहे थे तो चक्रवर्ती ने पूछा, क्यों ब्राह्मण देवता, क्या बात है? कि महाराज आपके रूप सुंदर के राशि की तारीफ सुन के आए थे, तो जैसा आपको देखा उससे कहीं ज्यादा आपका रूप पाया हमने। ऐसा रूप तो इस धरा पे किसी को हो ही नहीं सकता जो आपके पास है। जैसे ही चक्रवर्ती के कानों में शब्द पड़े, हालांकि वो सुंदर था, खुद भी जानता था बात को अच्छे से, बस सामने सामने कोई तारीफ करे तो थोड़ा सा अच्छा तो लगता ही। तो चक्रवर्ती को बड़ा अच्छा लगा, तो उसने कहा कि अभी तुमने मेरा रूप देखा ही क्या है? अभी तुमने मेरा रूप देखा ही क्या है? जब मैं अपने सारे श्रृंगार अवस्थाभूषण धारण करके सिंहासन पर बैठूंगा तब मेरा रूप देखना, तब मेरा रूप क्या होता है कि वो जो दर्शन मिलेंगे। बोला हाँ पहुंचो राजसभा में, मैं आता हूँ कुछ देर में। ब्राह्मण चले गए राजसभा में, तो चक्रवर्ती अपने महल में चले गया। कुछ देर बीती तो चक्रवर्ती अपने पूरे चक्रवर्ती ग्रहों के साथ अपने राजसभा में सिंहासन पर आकर आसीन हुआ। सही सभा खड़ी सम्मान में खड़ी हुई। जैसे ही चक्रवर्ती बैठा, सब बैठ गए। दोनों ब्राह्मण खड़े खड़े उसे देखते रहे। अब राजा के मन में भी जिज्ञासा कि ब्राह्मण देख तो रहे हैं पर कुछ बोल नहीं रहे। एक काफी लंबे समय तक एक सन्नाटा छाया रहा सभा में। चक्रवर्ती के मन में उत्सुकता कि मेरी रूप राशि के सौंदर्य के बारे में प्रशंसा करे। जब ब्राह्मण दोनों चुप। अब जिज्ञासा किसके मन में? चक्रवर्ती के मन में। ब्राह्मणों को तो वास्तविकता पता है कि उन्हें क्या कहना और क्या समझना है। आपके साथ भी होता है ना ऐसा, कोई बात करते करते आधी बात आपकी तारीफ कर दे तो आधे में रुक जाए, तो प्रयास करते हैं कि पूरी बात तो बोल के कहना चाहता है, फिर बुलवाना पड़ता उससे। तो वैसे चक्रवर्ती था वो। जैसे वो मध्य में रुक गए, चक्रवर्ती अब बोलेंगे अब बोलेंगे अब बोलेंगे, पर कोई बोलने को तैयार नहीं। तब चक्रवर्ती ने खुद आकर रहकर पूछा कि ब्राह्मण देवता क्या बात है, आप कुछ बोल नहीं रहे हैं? जिस रूप का आप दर्शन करने आए थे उसके बारे में कोई आपके शब्द नहीं निकल रहे हैं। तो एक ब्राह्मण ने बड़े गंभीर शब्दों में कहा कि महाराज, जो रूप राशि और जो सुंदर आपका आज से कुछ देर पहले था, अभी से कुछ देर पहले था आपके अभ्यासशाला में, अब आपके रूप में अंतर आ गया है। आपके रूप में थोड़ा अंतर पड़ गया है। चक्रवर्ती ने सोचा अभी कुछ देर पहले की तो बात है, ये मेरे रूप की प्रशंसा कर रहे थे, वो कह रहे कि अब वो रूप आपका नहीं रहा जो कुछ देर पहले था। तो एक मंत्री खड़ा हुआ कि ब्राह्मण दादा कैसे बेतुकी की बात करते हैं। तब तो हमारे चक्रवर्ती महाराज अभ्यास कर रहे थे युद्ध का और धूल से भरे हुए थे, तो तब तो उनका सौंदर्य कम था। अब तो आभूषण से सुसज्जित है, अब तो उनका सौंदर्य ज्यादा होना चाहिए, लेकिन अब सौंदर्य में कमी आ गई। चक्रवर्ती के मन में जिज्ञासा जारी कि ऐसा क्या अंतर आया मेरे रूप में? मैं खुद महसूस करता हूँ मैं ठीक लग रहा हूँ, आप ये तैयार होते हैं, कोई तारीफ करे ना करे, खुद को फील होता है ना। आईना आने को भी काम चल जाता है, बात आईने की जरूरत पड़ती है, खुद का सेल्फ एनालिसिस होता है कि मैं लग रहा हूँ ठीक लग रहा हूँ। तो चक्रवर्ती ने देखा अपने आप को भी ठीक तो लग रहा, क्या दिक्कत है?
फिर ही पूछा जिज्ञासावश कि अभी से कुछ देर पहले और वर्तमान में आखिर मेरे रूप में क्या अंतर आया? कि महाराज बहुत अंतर आ चुका है। बोले पहले आपका पूरा शरीर निरोग था, वह आपके शरीर में असंख्यात बीमारियों ने स्थान बना लिया। चक्रवर्ती ने अपना शरीर बड़े ध्यान से देखा, अपने हाथ पे देखे, सब चमक रहे हैं। हुआ क्या? वह ब्राह्मण देवता कैसी बात करते हैं, मुझे तो वो दिखाई देता नहीं है, क्या अंतर आया मेरे शरीर में? बोले ऐसा कुछ भी नहीं। बोले आप अगर अपनी बात को सत्य करके दिखलाइए। तो ब्राह्मण कहा महाराज गलती माफ हो, क्या परीक्षा देने के लिए तैयार हैं? बोले हाँ तैयार हो, आप कहें। बोले एक स्वर्ण पात्र बुलवाइए। राजा ने आकर एक स्वर्ण पात्र लाया जाए। स्वर्ण पात्र लाया गया तो ब्राह्मण का महाराज मैंने आपसे कहा कि आपका कुछ देर पहले आपका शरीर तो निरोग था, पर आपके शरीर में असंख्यात बीमारी ने स्थान बना लिया है। अगर विश्वास न हो तो इस पात्र में थूक कर देखिए। तो इसे ब्राह्मण ने कहा कि इस पात्र में थूक कर देखिए। चक्रवर्ती अपना विवेक भूल गया कि राजसभा में थूकता है सिंहासन पर, तो रूप के मद में अंधा होता है इंसान। 8 तरह के मद होते हैं, उसमें रूप का मद होता है। जिसको रूप का मद हो दुनिया में उससे अंधा कोई भी नहीं होता। चक्रवर्ती विवेक भूल गया अपना, क्यों कहाँ बैठा है, जाओ देखा ना ताओ, और पात्र ने थूक दिया। जैसे वो थूका हजारों की तादाद में उस थूक में कीड़े बिलबिला रहे थे। इतनी तेज दुर्गंध थी कि खुद चक्रवर्ती अपनी हाँ पकड़ना कि मेरे जिस रूप में इतना घमंड करता था उसकी वास्तविकता ये है। इसके दिमाग के सारे तंतु हिल गए, पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। ब्राह्मण ने पूछा महाराज क्या हुआ, कुछ बोलते क्यों नहीं? अब कोई राजा बोलने की स्थिति में तो हो कि जो ब्राह्मण कह रहे थे वो बात एकदम 100% सत्य उसे दिख रही थी कि मेरे शरीर की भी स्थिति है। इस शरीर को मैं इतना नहलाता हूँ, इतना उपटन लगाता हूँ, सुगंधी लगाता हूँ, अच्छे से अच्छा भोजन कराता हूँ, पर इसकी स्थिति ऐसी है। मंत्री ने कहा महाराज क्या हुआ, कुछ बोलिए। और जिसको अपने जीवन की वास्तविकता का ज्ञान हो जाता है वो कभी किसी के सामने अपने मन की बात को प्रकट नहीं करता। इतिहास गवाह है कि जब तक महापुरुषों को वैराग्य हुआ, चाहे तीर्थंकर पुरुष में शामिल कर लीजिए, ने मात्र घटना का अनुसरण करके अपने जीवन से उसे जोड़कर उसका विश्लेषण किया और अपने मन आत्मा में सोई चेतना को जगाकर अपने जीवन को परिवर्तित कर दिया। पर कहा किसी से नहीं। वो घटना घटने के बाद लोगों ने उसका अध्ययन कैसा हुआ हो, सारे जीवन के घटनाक्रम चक्रवर्ती के दिमाग में घूम गए कि मैं कहाँ बैठा हूँ और क्या कर रहा हूँ। मुझे अपनी ताकत पर, अपने रुतबे पर, अपने रूप पर, अपने ज्ञान पर, अपनी प्रतिष्ठा पर, अपने यश पर, अपनी पूजा पर, अपनी ख्याति पर इतना मत है कि मैं ब्राह्मणों से कहता हूँ कि ब्राह्मण तुमने मेरा रूप देखा कहाँ है? जब मैं राजसभा में विराजमान होऊंगा तब मुझे तुम देखना। फिर ब्राह्मणों ने मेरे शरीर की वास्तविकता, मेरे घमंड की वास्तविकता बता दी, मैं हूं कौन।
देखता रहो पात्र में कि मैं ये हूं जो पात्र में दिखाई दे रहा है। क्या हम सबके जीवन की यही स्थिति नहीं है? हम जिस घमंड को लेकर जीते हैं, जिस भ्रम का पर्दा हमारे सामने पड़ा हुआ है, जिस दिन हमारी आंख के सामने से हट जाएगा उस दिन हम अपने आप को भूल जाएंगे ये बात जीवन की वास्तविकता तो ये है और मैं कहाँ जी रहा हूं। जो 6 खंड का आधिपति संपूर्ण पृथ्वी का मालिक, एक कण पृथ्वी जिससे अलग नहीं है, उसका हुकूमत चलती थी, वो आज अपने सिंहासन पर असहाय बैठा है। से कोई पूछने वाला नहीं कि तू है कौन, से लगा ये वैभव किस काम का। मैं 6 खंड का स्वामी हूं, पर मेरी वास्तविकता तो ये है। तुम्हारे पास कितनी दौलत होगी बताइए? क्या चक्रवर्ती के मुकाबले दौलत है आप लोग के पास? है किसी के पास? वैसा रूप आपके पास है? वैसा बल आपके पास है? नहीं है। तो उससे बढ़कर घमंड या गर्व आपके जीवन में क्यों है? अध्ययन कीजिए अपने अपने अहंकार का कि कहां कहां अंदर चोर स्थान बनाकर बैठा हुआ है। वो 6 खंड का स्वामी जिसको एक पात्र ने उसके जीवन की वास्तविकता का दर्शन करा दिया, ये तेरी वर्तमान परिस्थिति पोजीशन है। याद रखिए आपकी तो उससे भी गई बेटी हो सकती है, पर पुण्य मानिएगा कि आपको अपनी वास्तविकता दिखाने के लिए किसी ने पास अभी तक हाथ में नहीं दिया। छोटी मोटी संपदा के नाम पर तो शायद तुम्हारी भी नहीं है, न जाने कितने हिस्सों में बटी तुम्हारे पास। चक्रवर्ती तो सेल्फ स्वामिता संपत्ति का, तुम्हारे तो नहीं कितने भाई बंधु हैं जिनके नाम पर तुम्हारी संपदा बटी हुई है। इसके बाद तुम खोखला घमंड करके अपने जीवन में जीते हो। तुमसे बड़ा मूर्ख दुनिया में कोई दूसरा होगा? जब तक जी रहे हो मात्र भ्रम में जी रहे हो। जिस दिन भ्रम का पर्दा आंखों के सामने से हटेगा ना, उस दिन सिवाय रोने के और पश्चाताप के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। चक्रवर्ती का सारा मान उस पात्र के सामने धराशायी हो गया। सोचता रहा मैं कहां जाऊं, मेरे शरीर की तो ये स्थिति है। जैसे समझने को हुआ सर का मुकुट, राजा के सर के मुकुट का क्या महत्व होता है जो राजा वही समझता है, हम तो इस शब्द से सुन सकते हैं। जैसे ही पलटा सर का मुकुट धड़ाम से 10 गुलाटी खाता हुआ जमीन पर चले गया। ये मुकुट का गिरना नहीं था, इस बात का सूचक है कि राजन जो घमंड करके तू आज तक जीता था, तेरे घमंड की वास्तविकता यह है कि तेरा मुकुट जमीन पे पड़ा है। जिस तरह जमीन पे मुकुट पड़ा हुआ है, तेरा मान भी वैसा का वैसे ही पड़ा हुआ है। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? जिसके पास इतना वैभव है, वैसा रूप है, उसने किसी डॉक्टर का सहारा नहीं लिया। आप हम तो क्या करेंगे, सीधे भगेंगे डॉक्टर के पास। तो जिसके पास इतना वैभव, इतना पुण्य है, तो मान के चलेगा उसके पास पुण्यात्मा बुद्धि भी जरूर होगी। वो डॉक्टर के पास नहीं भागा, न किसी वैद्य को उसने अपनी सभा में बुलवाया कि मेरा उपचार कीजिए। से क्षण मात्र में अपनी वास्तविक स्थिति का परिचय हो गया कि अब मैं क्या करूं। किसी उपचार का उसके दिमाग में कोई तरीका ही नहीं आया कि जीवन की वास्तविकता यह है
ये पुण्य से मुझे मिला है, अगर फिर से मैंने इसे नहीं संभाला तो न जाने कौन कौन सी पर्याय में मुझे भटकना पड़ेगा। दिमाग घूम गया। जो अभी तक जिस वैभव पर नाच करता था कि पूरी धरा का मैं मालिक हूँ, आज एक किंकर की तरह, एक दास की तरह अपने जीवन के सामने खड़ा था। सामने जीवन था और हाथ जोड़ के चक्रवर्ती खड़ा था। कैसा अवसर हम सबके जीवन में नहीं आता, सबके जीवन में आता है। और जो मगरूर होते हैं, जिनके मान का कहीं भंग होना ही चाहता, वे करते ही नहीं है, तो फिर से उसी रास्ते पर चलने लगते हैं जिस रास्ते पर उन्हें धोखा खाया था। और चक्रवर्ती का दिमाग बहुत बदला हुआ था। जैसे जीवन की वास्तविकता का बोध हुआ, उसके अंदर की चेतना जाग गई। क्या कि मुझे करना क्या है? धिक्कार है इस संपदा को, इस रूप को जो अंदर से ऐसा है। आज मेरे रूप की वास्तविकता है, तो जिस वैभव का मैं अहंकार करता हूं, उसकी क्या वास्तविकता हो सकती है, मुझे नहीं समझ में आ गया। ये माया, ये शोहरत, ये दौलत, वैभव सब मिथ्या है। मेरे साथ कुछ भी जाने वाला नहीं है। उसके अंतर की चेतना बदल गई। जैसे सिंहासन जिन सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ नीचे गिरा था, चक्रवर्ती तुरंत खड़ा हुआ और उस चढ़ाव से खुद भी उतरता हुआ, अपने सारे आभूषणों को फेंकता हुआ सभा से चलता चला जा रहा है। मंत्री सोचते राजा को हुआ क्या? उस पात्र में ऐसी कौन सी घटना घट गई? तो क्या देखा इन्होंने जो इनकी दशा ऐसी हो गई? क्या हुआ? मंत्री दौड़ के चरणों में, महाराज क्या हुआ आपको? मंत्री मेरे रास्ते मत आओ, अभी तक मैं भ्रम में जी रहा था, आज पहली बार इतनी उम्र बीतने के बाद मुझे जीवन की वास्तविकता का बोध हो गया। मुझे रोको मत। महाराज कहाँ जा रहे हैं? मैं वहीं जा रहा हूं जिसके लिए आत्मा शरीर में आज तक बैठी हुई थी, मुझे वहीं जा रहा हूं। कहाँ? जहां तक मुझसे पहले कहीं लोग जा चुके हैं, जो जाने के बाद दुनिया में कभी आए ही नहीं। लोग मैं वहीं जा रहा हूं। महाराज का शासन कौन संभालेगा? 6 घंटा वैभव कौन देखेगा? मेरा है ही क्या और मैं लेकर क्या आया था? तो तुम कहते हो ये मेरा है। मेरा कुछ भी नहीं है, न मैं लाया था। मैं पुण्य लेकर आया था और अपना पुण्य लेकर अपने साथ जा रहा हूं। आज तक इस पुण्य का उपयोग मैंने संसार के वैभव में लगाया। आज मेरे अंदर की आत्मा जाग गई। अब मैं आत्मा के वैभव को जगाने के लिए अपने इस पुण्य का उपयोग करूंगा। मेरा रास्ता मत रोको। पर कहते हैं संसारी लोग तो अपना काम करते ही हैं, उनकी तो परिणति हुई है। एक माँ के 10 बच्चे और एक कहे कि मुझे मुनि बनना है, तो आप लोग एक बार मान जाते? क्यों नहीं मानते? 9 तो बाकी हैं आपके पास, रसोई जा रहा है। अरे महाराज कैसी बात करते हैं? आपने गृहस्थी बसाई क्या? भगवान ने बहुत बचाया, बच गए, नहीं बसाई। रात की घड़ी क्या होती है, मोह की घड़ी क्या होती है, भाई आप क्या जानो। गृहस्थी हमने बसाई है। एक कमाई गई संपत्ति में से चिंदी भी अगर निकल जाए तो मन में तकलीफ होती है। तो महाराज चिंदी से संतान तो बड़ी होती है, तो मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। वो जा रही है तो कैसे वो हमारा जागृत नहीं होगा? वही काम सारे पुत्रों ने किया, और वही काम जितनी रानी चक्रवर्ती की छंद हो जा। सब राजन कहाँ जाते हैं? हमारा क्या होगा? सबके मन पे एक ही बात और एक ही सवाल सबके मुख पे, हमारा क्या होगा? दुनिया ही स्वार्थी है, दुनिया ही स्वार्थी है।
चक्रवर्ती सोचता कैसे स्वार्थ के अंधे लोगों के बीच में आज तक फंसा था। मेरे जीवन की वास्तविकता ये है, जो मैं समझ रहा हूँ। वो मुझसे क्या पूछते हैं, हमारा क्या होगा? अरे भाई, कोई मुझसे ये तो पूछ लो कि महाराज आपका क्या होगा? कोई नहीं पूछता, सबको अपने स्वार्थ की पड़ी है कि हमारा क्या होगा। चक्रवर्ती का एक भ्रम और दूर हो गया कि जीवन में रिश्ते नातों की ये वास्तविकता है कि मेरे शरीर में रोग ने स्थान बना लिया। तो मेरे अपने ये भी पूछते हैं कि आप कैसे हैं, इनको पड़ी अपनी कि हमारा क्या होगा। एक भ्रम और टूटा, आत्म वैभव का पुण्य जाग गया चक्रवर्ती का। सबके तरफ से आंख फेरता चक्रवर्ती अपने महल को छोड़कर अपने राजपथ पर चल रहा है। जब चक्रवर्ती दीक्षा ले रहा है, विराग आया चक्रवर्ती के जीवन में, तो अकेला कभी नहीं जाएगा। जब मर रहे इंसान को चार मिल सकते हैं अपने बीते पुण्य से, तो चक्रवर्ती का वैभवशाली व्यक्ति, उसके पीछे कौन नहीं जाएगा उसको रोकने के लिए। सारा महल का तंत्र, वो जनपद का तंत्र उसके पीछे पीछे। बोला महाराज कहाँ जा रहे हैं? लौटिए महल की ओर, आपका शासन कौन संभालेगा? मेरा शासन तो आत्मशासन है। मेरा कोई शासन अब नहीं बचा। मैं तो चला जहां मुझे बहुत पहले चले जाना चाहिए था, पर मैं भ्रम में जी रहा था। सारे रिश्ते नाते, जितने प्रजाति, सब पीछे पीछे लग गए। आगे आगे चक्रवर्ती अपने शरीर से आभूषण फेंकता चला जा रहा है, तो जनता पीछे पीछे, महाराज रुक जाओ। जैसे नगर की सीमा आई, चक्रवर्ती पलट कर खड़ा हो गया, अपने दोनों हाथ जोड़कर से जनता से कहा, लौट जाओ, अब मैं नहीं लौटूंगा, मैं अब नहीं लौट सकता, मुझे अपने जीवन का भान हो गया। मंत्री ने कहा, महाराज हुआ क्या आपको? क्या संकट है? आज मैंने पात्र में अपने जीवन का दर्शन कर लिया कि मैं कहाँ तक पहुंच गया अपने जीवन में। मेरा शरीर असंख्यात लोगों का मंदिर बन चुका है। अगर मैं यहाँ रुका रहा तो अपना उत्थान नहीं कर पाऊंगा, मुझे जाने दो। इतनी बात सुनने के बाद भी जो लोग मोह से बंधे होते हैं, मोह की पट्टी जिनकी आंखों पर बंधी होती है, उन्हें अपने हित के अलावा कुछ सूझता ही नहीं है। चक्रवर्ती सभी एक ही बात करते रहे, रुक जाओ, मत जाओ। और जिसके अंदर वैराग्य का बीज उमड़ पड़ा हो, वो किसी की बात कभी सुन नहीं सकता। गहरा वैराग्य इतना निष्णांत होता है कि कोई बाहर से कितने ही अपनत्व शब्दों का प्रहार कर दे, उसके चित्त पर कर्ण मात्र उसका असर नहीं होता। कहते ना कि आप किसी के अंत्येष्टि में गए, तब तो बहुत वैराग्य जीवन की नश्वरता क्षण मिलता है। जीवन ऐसा है, अब क्या सार्थकता जीवन की कर लेना चाहिए। वो जैसे उस इंसान को आपकी भाषा में फूक कर आते हैं, मतलब जला के आते हैं, इन द सेंस फूक के आते हैं, और बाहर शमशान से बाहर आते हैं। जैसे कोई बता, सेठ जी कहाँ है? बोले हाँ पूछ रहा हूँ। ये वैराग्य किसी काम का नहीं होता। इसको कहते हैं मसाणिया वैराग्य। कि मसान में गए थे, मतलब शमशान में गए थे, तब तक तो ये जागृत रहा। जैसे बाहर की निमित्त हवा लगी, वापस अपनी औकात में आकर खड़े हो गए। चक्रवर्ती के सामने लाखों का समुदाय था जो आंसू बहा रहा था, महाराज मत जाइए, छोड़ के हमारा क्या होगा। तो जिसका वैराग्य गहरा होता है, उसके सामने दुनिया का सारा वैभव, चाहे चेतन हो चाहे अचेतन हो, कोई कारगर नहीं होता। चक्रवर्ती ने अपनी भाषा में जो कह सकता था, जो समझा सकता था, सबको समझाया और एक क्षण में अपनी दिशा को पलटा
और वन की ओर अकेला चला गया। पांव पैदल चलते चलते जंगल के मध्य में पहुंच गया, जहां कुछ भी दिखाई नहीं देता। सघन अंधकार दिन के समय, वन्य पशुओं की चित्कार, उनकी आवाज जो दिन में डरा दे इंसान को। चक्रवर्ती था, बल तो उसके पास अतुल था, नहीं डरा। एक ही डर था कि अब मेरे जीवन का क्या होगा। जिस आत्मा को जो मेरे संसार में अभी तक डुबाए रखी थी, इसका उत्थान करना है, अब जीवन को बदलना है। जैसे मन में उसके विचार आया, देखा सामने एक दिगंबर मुनिराज एक शिला पर बैठकर ध्यान कर रहे हैं। जैसे उनको देखा, अहो इसी रूप की कामना तो मेरे अंदर है, यही रूप है जो मुझे संसार से पार लगा सकता है। एक क्षण का विलंब किए बिना चक्रवर्ती के चरणों में जाकर बैठ गया, अपने हाथों से उनके चरणों का स्पर्श किया। उसके स्पर्श से उनका ध्यान टूटा और जैसे चक्रवर्ती को देखा तो कहा, अच्छा तुम आ गए, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। जिसके चरणों को चक्रवर्ती छूले, क्या वो छोटे मोटे मुनिराज होंगे? जो निमित्त बनना होगा, जो संयोग की रचना होनी होगी, वो दिव्य ज्ञान के धारी मुनिराज थे। पहचान नहीं कि मैं तेरे लिए तो बैठा था, तो आ गया। बिना कोई औपचारिकता और विलंब किए तुरंत प्रस्तोच करवा के चक्रवर्ती को दीक्षा दे दी, तो आशीर्वाद देकर वहां से विदा हो गए। अब चक्रवर्ती नहीं रहा, अब मुनि सनत कुमार बन गए। कोई नहीं जिसके आस से इसके पास अकिंचन धर्म ने प्रवेश कर लिया। इससे पहले उसके जीवन में सब था, पूरी पृथ्वी का मालिक था, दास नौकर हाथी घोड़ा पैसा, जिसकी कोई मर्यादा ही नहीं थी। आज संपूर्ण वैभव का मालिक अकेला एक शिला पर अकिंचन रूप धारण करके बैठा है। अपनी आत्मा में लिंग दोनों आंखें बंद, हाथ पे हाथ रखे, जो आज तक बाहर खोजता था कि मुझे अपने वैभव को कैसे बढ़ाना है, अपनी जमीन को कैसे और बढ़ाना है, अपने खजाने में कैसे वृद्धि करना है, वही चक्रवर्ती वैराग्य जीवन में आ जाने से अब मुझे क्या बढ़ाना है, मात्र अपनी आत्मा का वैभव बढ़ाना, इस कार्य में लग गया। दिन पे दिन बीतते गए, पर शरीर तो अपना काम करता ही है। उसका पूरा शरीर कोढ़ से लिप्त हो गया, और ऐसा कोढ़ हुआ चक्रवर्ती को, मुनिराज को, उसकी इतनी दुर्गंध थी कि वन्य पशु उस रास्ते से गुजरने में कतराते थे। और धन्य संत कुमार मुनिराज, जिन पर अपने शरीर पर हुए कोढ़ का कोई असर था ही नहीं, शांत चित्त दोनों आंखें बंद करे बैठे अपने ध्यान में। पूरे शरीर से कोढ़ बह रहा है, कीड़े बिलबिला रहे हैं, मक्खियां उस पर आकर बैठ रही हैं, वन्य प्राणी पास से गुजरते नहीं हैं। एक मात्र के लिए, क्षण के लिए भी उनकी नासिका ने उस गंध का विरोध नहीं किया, क्योंकि वो अपने आप में थे, वो अपनी आत्मा में डूबे थे, जो आज तक संसार में डूबा था। और जैसे उसके मन में वैराग गया, उसने चरित्र को धारण कर लिया, सारी ओर से दृष्टि हटकर मात अपनी आत्मा पर ध्यान में लीन। तभी एक दिन फिर सौधर्म के स्वर्ग में उसकी रासभा लगी, और सौधर्म ने कहा कि धन्य ऐसे मुनिराज जो ऐसी तपस्या करते हैं, जिनके शरीर से कोढ़ बह रहा है, पर उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देते। वो क्षमतावान है, शायद अपने प्रयास से अपने कोढ़ को क्षण मात्र में
ठीक कर ले, ऐसी रिद्धियां उन्होंने प्राप्त कर ली अपनी तपस्या से, पर धन्य उनकी निष्क्रियता अपने शरीर के प्रति, उनका अकिंचन कि वो उसकी तरफ देखते भी नहीं। फिर तो देव के मन में जिज्ञासा हुई, कोई पुराने देव कि कैसी बात करते हैं हमारे राजा देवराज। पहले हम देख के आए वो तो बड़ा मन में अंधा था चक्रवर्ती, अब ऐसी तपस्या वो कैसे कर सकता है जिसको इतना घमंड। तो जो कम में सुरा सो कम में सुरा, जो कम में सुरा सो धम में सुरा। जो कर्म में शूर होता है वो धर्म में भी शूर होता है। आप सबके इतिहास होता है कि देखना, जितने मुनि आरेगा मिलेंगे आपको, 99% अपने जीवन को परिवर्तित करने से पहले धर्म करते ही नहीं थे, पर कर्म शूर थे। जैसे निमित्त मिला अपने जीवन को परिवर्तित करके मुनि आरिका बन गए। पर जो होते हैं बीच के रास्ते पे चलने वाले, गंगा गए तो जमुना गए तो बस इनकी कोई बलिहारी नहीं, कोई पत्यारा इनका, ये कहीं नहीं जाते। ये उस रास्ते की तरह होते हैं जिन पे से मुसाफिर निकल जाता है, पर रास्ते की तरह वहीं के वहीं जमे रहते हैं। ये कैसे पॉसिबल है कि चक्रवर्ती इसको इतना घमंड था अपने रूप का, ऐसी तपस्या कर ले, ना भूत हो ना भविष्य, जाके देखना होगा। देवराज से आज्ञा ली और फिर पहुंचे। पहले ब्राह्मण का रूप बनाया था, अब दोनों ने वैद्य का रूप बनाया और बियाबान जंगल में बड़ी बड़ी जोर से आवाज करने लगे कि हम तो निष्णात वैद्य हैं, हमारे पास सभी रोग की अचूक औषधि है, हमसे इलाज करवा लो। इस बात को घोषणा करते करते जैसे चक्रवर्ती जहाँ शिला पर विराजमान थे उनके सामने पहुंचे और बड़ी जोर से मांग लगाई मुर्गे की तरह कि हमारे पास असाध्य लोगों के लिए अचूक औषधि है, हमसे इलाज करवा लो। जैसे चक्रवर्ती कान में शब्द पड़े, संयोग की बात है, उनका बोलना हुआ, चक्रवर्ती का ध्यान टूटना हुआ। चक्रवर्ती ने आंख खोली तो सामने दो व्यक्ति खड़े हैं। पूछा, आप लोग कहाँ से आए इस बियाबान जंगल में? कि महाराज हम कहीं और दूसरे देश जा रहे, रास्ता यहीं से गुजरता है, हम तो वैद्य हैं, इलाज करने निकले हैं, क्या आपको तकलीफ है? बोले हाँ दिखती ही नहीं। बोले हाँ देख रहे हैं कि आपके शरीर से कैसा दुर्गंधित कोबड़ फैल रहा है, कितना बह रहा है, देखो कितना भरा है। आप कहें तो आपका इलाज कर दे हम। बोले हाँ हाँ मुझे इलाज तो करवाना ही है अपना, मैं तो सोच ही रहा हूँ। जैसे ही चक्रवर्ती ने कहा मैं तो अपना इलाज करवाने की सोच ही रहा हूँ, दोनों देव दूसरों को देखते कि हमारा राजा तो कुछ और बात करता है। स्वधर्म कैसे निष्प्रय साधु जो अपने शरीर की तरफ ध्यान ही नहीं देते, असीम क्षमता होने के बाद अगर चाहें तो अपने रूप को क्षण मात्र में ठीक कर सकते हैं। पर ये तो हमसे कह रहे हाँ हाँ मैं तो आपकी प्रतीक्षा बताइए, इलाज कीजिए। जैसे दोनों वेद उनका इलाज करने को तत्पर हो गए, उन्होंने रोक दिया उनको। क्या करते हो? महाराज हम तो वेद हैं, हमें तो अवसर मिला, हम तो चुके नहीं, हम तो इलाज करेंगे। बोले हाँ हाँ मुझे तो इलाज कराना है, तो मेरी समस्या ये कोड़ नहीं है, मेरा ये रोग नहीं है। ये कैसी बात करते महाराज आप? हमें सामने सामने दिख रहा आपके शरीर से कोड़ दे रहा है और आप कहते ये मेरा रोग नहीं है, तो कौन सा रोग है आपके अंदर? कहते महाराज मुझे महाभयानक रोग हुआ है। बोले कौन सा रोग है महाराज बताओ जल्दी, हम इलाज कर दे उसका। बोले कोड़? बोले ये कोड़ कोई रोग नहीं है, मुझे तो महारोग हुआ है। बोले कौन सा रोग महाराज बोलो क्या बात है? बोले कहते महाराज अगर कर सको तो मेरे भव रोग का इलाज कर दो, मैं उसी के लिए बैठा हूँ। जैसे व्यक्तियों ने ऐसी बात सुनी कि मेरे भव रोग का इलाज कर दो, दोनों की आंखों में से आंसू निकल आए।
कि सही कहा था हमारे महाराज ने, देवराज इंद्र ने, कि वाकई में यह किंचन इस पर ही साधु है, इसके पास क्षमता है, फिर भी क्या अगर करना चाहते हो तो मेरी सड़े गले कोड़ का इलाज मत करो, मेरे भवरोग का इलाज कर दो। दोनों बेटे ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज हम तो मात्र दुर्गंध तक हमारी क्षमता है, उतनी हमारा सामर्थ्य है, भव रोग का इलाज करने में तो आप ही समर्थ हैं। पर महाराज एक बात तो बताओ, हमारे महाराज कहते हैं कि आपने असीम क्षमता है, आपने ऐसी विद्या प्राप्त कर ली है कि आप क्षण मात्र में अपना इलाज कर सकते, तो करते क्यों नहीं है? क्या आपको विद्या नहीं है? अरे मैंने कभी ध्यान किए, तुम कहते हो तो देखता हूँ कि मुझमें क्षमता है कि नहीं। चक्रवर्ती ने फिर एक बार थूका अपने हाथ की तरफ, और जहां उसका थूक गिरा उतना स्थान सोने की गाय की तरह उतना स्थान धमकने लगा। सोचिए, जिस व्यक्ति में इतनी क्षमता हो कि अपने थूक से अपने इलाज करता, उसकी जितनी काया सोने की बन गई, फिर भी धन्य विराट जिन्होंने इतनी क्षमता होने के बाद भी अपने चरित्र से कोई समझौता नहीं किया। दोनों देव की पूजा करते रहे कि वाह क्या चरित्र है आपका, कैसा आपने उज्ज्वल चरित्र पालन किया। आप जो पुण्य लेकर इस धरा पर जन्मे थे, अपने पुण्य को आपने सार्थक कर दिया कि पहले आपने चक्रवर्ती होने पर धरती का भोग किया, और जब जीवन पलटा तो आत्मा का इतना उत्कृष्ट भोग किया कि पूरे इतिहास को में चरित्र की पताका आपने फैला दी। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ कोई चीज होती है तो उसका कैरेक्टर। हम सब जैन कुल में जन्मे। कौन से कुल में जन्मे हैं? जैन कुल में जन्मे हैं। मैंने जिनकी बात है वो भले ही जैन कुल में नहीं जन्मे होंगे, छतरी रहे होंगे, पर उन्होंने जैन धर्म की संस्थापना की और चरित्र की ऐसी पताका फहराई कि आज तक युग से युग बीतते चले गए। पर ऐसे महापुण्यात्मक कथाओं को सुनकर हम अपने जीवन में पुण्य को बढ़ाते हैं। पुण्य मिला है, आपको भी मिला है, हमें भी मिला है। इस पुण्य का उपयोग चक्रवर्ती के जीवन दो भाग आए। उसने पुण्य का भोग किया जीवन के एक भाग में, और दूसरे भाग में पुण्य का त्याग करने का प्रयास किया। आपसे कथा यही तो कहती है, जीवन मिला है, जीवन के किसी भी क्षेत्र पर आत्मा जाग जाए, अंदर सोई चेतना जाग जाए, तो ज्यादा नहीं जितना आपसे बन सकता है अपने जीवन को उज्ज्वल करने के लिए चरित्र जरूर अंगीकार कीजिए। जितना आपसे बन सके। नहीं तो मिथ्यात्वी बन के जन्मे थे और मिथ्यात्वी बनकर जीवन से विदा हो जाएंगे। जीवन तो उसी का सार्थक होता है जो जन्म लेने के बाद अपने जीवन को अपने पुरुषार्थ से परिवर्तित करता हो। जो हम कर रहे हैं अपने जीवन जीने के लिए, क्या हमारे साथ वो कुछ थोड़ा बहुत भी जाएगा? हमने जितना किया अपने जीवन के निर्माण के लिए, तो अपने अपनों के लिए जितना हमने कर्म बांधे हैं वो सारे हमारे साथ एकदम हमसे चिपक के जाएंगे। जितनी हमने उससे कमाई की थी वो सारी की सारे धरा पर छूट जाएगी। उसको आप चेंज नहीं कर सकते। इतना कीजिए कि आप जैन कुल में जन्मे हैं, जिन्हें भगवान की वाणी आपको मिली, वीतराग प्रभु के दर्शन आप करते हैं और निर्गंत गुरु की वाणी आप सुनते हैं। इतनी अपनी आत्मा और मन को जगाइए कि ज्यादा नहीं तो थोड़ा। आप चक्रवर्ती की तरह नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, मत कीजिए। पर जन्म के बाद समझदार हुए हैं, वो बड़े हो चुके हैं, अब ढलान की ओर हैं, तो अपने जीवन को चरित्र से सुशोभित कर लीजिए कि न जाने इस घट पे बैठे प्राण कब फूट कर निकल जाएंगे और मेरा जीवन कोरा का कोरा ही बीत जाएगा।
तो चक्रवर्ती का तो आत्मा की जागृति जाग गई, वो समझ गया करना क्या है, पुरुषार्थ किया और अपनी आत्मा को जगा लिया। आपसे कथा यही तो कहती है कि जीवन के जिस पड़ाव में आप बैठे अपने आप से पूछिए क्या मैं अपने जीवन को परिवर्तित नहीं कर सकता। आप चाहें तो अपने जीवन को जिस जिस मुकाम पे हैं वहाँ पर परिवर्तित कर सकते हैं। निर्वाणी का अध्ययन कीजिए तो अपने सिचुएशन के हिसाब से जो जीवन में परिवर्तन कर सकते हैं उसको अवश्य कीजिए। सब छूटेगा जो आप पुण्य से आपने इकट्ठा किया, पर जो चरित्र से कमा कर ले जाएंगे वही आपके साथ आपकी अगली पर्याय तक साथ जाएगा। वो चरित्र ही वो माध्यम है जिसके माध्यम से हम अपने बद्ध कर्मों का क्षय कर सकते हैं। जैन धर्म एक तो बात सिखाता है, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान तो हमारे अंदर की परिणति है, वो कब होगा कब नहीं होगा हमें समझ में नहीं आता, पर अपना चरित्र तो हमें दिखाई देता कि हम कहाँ पहुँचे और हम क्या कर रहे हैं। अध्यात्म कहता है आपसे कि अपने आप से पूछो मैं कहाँ से आया, मैं कहाँ जाऊँगा। किससे पूछोगे? अपने आप से। अवधिज्ञानी आप लोग जो मालूम पड़ेगा मैं कहाँ से आया कहाँ जाऊँगा, किसी को मालूम पड़ने वाला नहीं पंचम काल में, तो ना मुझे भी ना आपको भी। पर एक रास्ता है, एक बात अपने आप से रोज पूछो। बताऊँ तुमसे, बता दो, अपने आप से पूछो मैं आखिर कहाँ पहुँचा इतने साल की यात्रा करके। रोज पूछो अपने आप से। जो विकारी भाव लेके मैं जन्मा था, जो मैं अपने जीवन में विकसित कर लिए निमित्तों के माध्यम से, उनको भोगते भोगते मैं कहाँ तक पहुँचा, कितनी अपनी आत्मा मैंने मेल कर्मों का बंद कर लिया। अपने आप से रोज पूछ तो आत्मा ठिकारेगी कि तू यहाँ तक पहुँच गया। अपने कर्मों का बंद करते करते आप तो ठहर जा, बस कुछ ठहरने का नाम ही चरित्र है। जब तक जीवन में चरित्र नहीं आएगा, अब ऊपर से कितने अच्छे बन जाइए, वाइट कपड़े पहन लीजिए, बड़ो लंबा थोड़ा कारोबार कर लीजिए, संपत्ति इकट्ठी कर लीजिए और तिलक लगा लीजिए, एक नंबर के अंदर से पाखंडी ही कहलाएंगे। चंद्र का चरित्र हमारा जीवन नहीं है। जिन धर्म में बाहर की तो कोई बात होती ही नहीं, कि धर्म भाव प्रधान धर्म है। जिस कुल में आप जन्मे हैं, अपने अंदर का कैरेक्टर ढूंढने के आप अंदर से कैसे हैं। कोई ने कहा है भाई साहब बहुत ईमानदार हैं, बहुत ईमानदार भाई साहब हैं। उनसे पूछा इतने ईमानदार कैसे हैं? बड़े सहज थे, सरल थे। बोला आज तक बेईमानी करने का मौका ही नहीं मिला। सबके ईमानदारी का एक ही फलसफा है, जो ऊपर से ईमानदार बने फिरते हैं, क्योंकि बेईमानी करने का आज तक मौका ही नहीं मिला तो क्या करें। ये दम्भ है। बदलिए अपने आप को, खोजिए कि मेरा चरित्र आखिर अंदर से कैसा है। जिस दिन आपके अंदर का चरित्र बदल जाएगा, उस दिन आप सच्चे जिन धर्म के अनुयायी कहलाएंगे, जिन्हें भगवान के भक्त कहलाएंगे। वो तो घड़ा पानी तो भरना है और ऊंधा का रखा उल्टा, और चिकने घड़े पानी नहीं ठहरता। समय बदला है, अपने आप को बदलिए, अपने घड़े को सीधा कीजिए। अभी तक दिनवाणी की जो बात चिकने घड़े की तरह घड़े के अंदर प्रवेश न कर पाई, उसको घड़े को सीधा कर लीजिए कि ज्यादा नहीं पूरा ना भरे, इतना भर जाए कि मरते मरते अपनी आत्मा को जवाब दे सकूं कि मैं जानते जानते जिस प्रयाग में गया था, जेल कुल में जन्मा था, मैं इतना तो कम से कम कर ही आया। हर व्यक्ति की अपनी आत्मा के प्रति जिम्मेदारी है कि जिस कुल में आप जन्मे हैं, जो आपका कुल का आचरण है, उसको करना हमारा नैतिक कर्तव्य है। अगर आप जैन कुल में जन्म लेने के बाद भी जैनी नहीं बन पाए, तो याद रखना 84 लाख पर्याय योनि में से आप कौन सी योनि जन्मे हैं? मनुष्य योनि में। और मनुष्य योनि में कौन से कुल में जन्मे हैं? जैन कुल में। मैं आपसे कहूं कि 84 लाख सिक्कों का ढेर लगा दूं, उसमें सोने का सिक्का फिर ढूंढ के ला,
तो दिन बीत जाएंगे पर आपको सिक्का वो नहीं मिलेगा। अपना पुण्य तो मान के चलो कि 84 लाख योनि में से एक मनुष्य योनि मिल आपको मिल गई, तो कीड़े बनते मकोड़े बनते नहीं जाकर। उसके बाद भी अपनी मनुष्य पर्याय का हमने सार्थक उपयोग नहीं किया, तो हमसे बड़ा महामूर्ख संसार में दूसरा और कौन होगा। अपनी सोई चेतना को जगा लीजिए। जिस कुल में जन्म है उसमें थोड़ा थोड़ा अपने जीवन को परिवर्तित करने के लिए प्रयास कीजिए। तो चरित्र के क्षेत्र में ज़्यादा नहीं तो कम से कम श्रावक ही बन जाएं। इस कुल को सार्थक कीजिए। आप सबके जीवन में चरित्र प्रवेश करें। इसी शुभ भावना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामनराज की। एक छोटी सी गजल सुना के अपनी बात को विराम होगा। जीवन क्या है चलता फिरता एक खिलौना है, दो आँखों में एक से हंसना एक से रोना है। जीवन क्या है चलता फिरता एक खिलौना है, जो जी चाहे वो मिल जाए, कब ऐसा होता है। हर जीवन जीने का समझौता होता है, जो जी चाहे वो मिल जाए, कब ऐसा होता है। हर जीवन जीने का समझौता होता है। अब तक जो होता आया वो ही होना है। जीवन क्या है चलता फिरता एक खिलौना है, दो आँखों में एक से हंसना एक से रोना है। जीवन क्या है चलता फिरता एक खिलौना है। रात अंधेरी भोर सुनहरी यही ज़माना है। हर चादर में सुख का ताना दुख का बाना है। रात अंधेरी भोर सुनहरी यही ज़माना है। हर चादर में सुख का ताना दुख का बाना है। आती श्वास को पाना जाते श्वास को खोना है। जीवन क्या है चलता फिरता एक खिलौना है। दो आँखों में एक से हंसना एक से रोना है। जीवन क्या है चलता फिरता एक खिलौना है। बुद्धि समाधि
परिणाम सिद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुनाय त्वां वन्दे मानस ममास्तु देवी। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण करें। भोले द्वादशांग जिनवाणी माता की आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की परम श्रद्धेय मुनि श्री प्राण सागर जी महाराज की निर्यापक श्रवण मुनि श्री 108 संभव सागर जी महामुनि राज की जय। परम पूज्य मुनि श्री 108 विराट सागर जी महामुनि राज की जय। समस्त 3 कम 9 करोड़ मुनि